हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है, एलडीसी और जीडीसी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र वेस्टर्न रेलवे यानी बड़ोदरा डिवीजन में हुए एलडीसी कोटा का जो एग्ज़ाम होता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में 60% जनरल कोटा, उसका प्रश्न पत्र आज हम लोग हल करेंगे। यह एग्ज़ाम 12/8/2023 को कंडक्ट करवाया गया था। तो दोस्तों, इसमें टोटल 55 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, यानी कि टोटल 110 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। जनरली दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 110 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 55 क्वेश्चन ही पूछा गया है और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों, कटिंग, ओवर राइटिंग, इरेजिंग है, आपको पता ही होगा कि करने के बाद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, रिजल्ट आपका फिर नहीं आता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सूरत से बड़ोदरा की ओर आने पर बड़ोदरा डिवीजन का पहला स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उतरन। प्रश्न संख्या 2, बी वर्ग की ओडीसी की अधिकतम गति क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 3, एसएल श्रेणी के यात्री के मामले में सामान मुक्त भत्ता डैश किलोग्राम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 40 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 4, गोधरा स्टेशन का कोड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, GDA। प्रश्न संख्या 5, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री अमित शाह। प्रश्न संख्या 6, एक डिस्टेंस लगे होने पर जबकि डिस्टेंस सिग्नल में 2 पीली बत्तियां प्रदर्शित होती है तो क्या संकेत देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सावधान। प्रश्न संख्या 7, बीपीसी जारी करते समय सीसी रेक की ब्रेक पावर कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 100%। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन बड़ोदरा डिवीजन में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बटवा। प्रश्न संख्या 9, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बफर कपलिंग। प्रश्न संख्या 10, अनुमोदित विशेष निर्देश का अर्थ है निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष निर्देश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सुरक्षा आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। प्रश्न संख्या 11, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री अनिल कुमार लाहोटी। प्रश्न संख्या 12, गाड़ी के संचालन से सीधा संबंधित कोई रेल सेवक अपनी ड्यूटी आरंभ करने से कितने घंटे के भीतर कोई मदिरा या अन्य नशीली चीज़ें या बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवा या उनसे बनी अन्य वस्तु का सेवन नहीं करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 12 घंटे पहले। प्रश्न संख्या 13, एआरटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। प्रश्न संख्या 14, MACLS सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप डैश मीटर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 180 मीटर। प्रश्न संख्या 15, डेटोनेटर का सामान्य जीवन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 16, अस्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी इसमें प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, WTT। प्रश्न संख्या 17, भारत सरकार द्वारा हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर को पुनः शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चीता। प्रश्न संख्या 18, एक सुपरफास्ट ट्रेन में कितने मृत इंजन जोड़े जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संलग्न करने की अनुमति इनमें नहीं होती है। प्रश्न संख्या 19, ब्लॉक स्वक्षमता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, T/115B। प्रश्न संख्या 20, GNSR की पुस्तक में कुल कितने अध्याय होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18। प्रश्न संख्या 21,
COA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख दंड है यानी मेजर पेनल्टी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपलसरी रिटायरमेंट। प्रश्न संख्या 23, सतर्कता आदेश में डैश क्रम में प्रचलित सभी गति प्रतिबंधों का उल्लेख होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक क्रम। प्रश्न संख्या 24, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश यात्री और ट्रेन के प्रभारी रेलवे कर्मचारी के बीच संचार के साधन उपलब्ध कराने का प्रावधान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धारा 59। प्रश्न संख्या 25, रेलवे में लोक शिकायत निवारण तंत्र जोनल स्तर पर डैश के तहत कार्य कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, AGM। प्रश्न संख्या 26, एयर ब्रेक ट्रेन में निरंतरता परीक्षण कब किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि प्रारंभिक स्टेशन पर जब कोई भार जुड़ा या अलग हो जाए और उसके बाद स्थित भार घटाते समय। प्रश्न संख्या 27, कैच साइटिंग का उद्देश्य इसकी सुरक्षा करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक स्टेशन। प्रश्न संख्या 28, बड़ोदरा डिवीजन के DRM कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री जितेंद्र सिंह। प्रश्न संख्या 29, रेत के ढेर में ट्रेन का प्रवेश एक डैश प्रकार की दुर्घटना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, असामान्य घटना। प्रश्न संख्या 30, यात्री को ले जा रही ट्रेन उचित प्राधिकार के बिना खतरे में स्टॉप सिग्नल को पार करती है जो दुर्घटना मैनुअल 3.07 के प्रावधान के तहत किस दुर्घटना के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लास H1। प्रश्न संख्या 31, भारत में झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। प्रश्न संख्या 32, KRCA में बने क्लोज सर्किट BTPN रेक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सयाजी। प्रश्न संख्या 33, रेलवे कर्मचारियों की सतत श्रेणी के नियोजन के लिए मानक घंटे सप्ताह में डैश घंटे होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 48। प्रश्न संख्या 34, इनमें से किस में कुत्ते को यात्री के साथ यात्रा करने की अनुमति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, AC प्रथम श्रेणी। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशात्मक लेबल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सचित्र लेबल। प्रश्न संख्या 36, WAG9 डैश एक लोको है। तो माल लोको है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37, प्राइवेट नंबर बुक में नंबर कितने अंकों से मिलकर बने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रश्न संख्या 38, पीछे SM द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद लोको पायलट IBS से गुजरते समय डैश सीटी बजाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छोटी छोटी लंबी। प्रश्न संख्या 39, SEJ का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। प्रश्न संख्या 40, यदि बच्चे के जन्म के डैश महीने के भीतर पितृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया जाता है तो वह स्वयं समाप्त हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। प्रश्न संख्या 41, हॉट एक्सल वैगन के लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी, यानी कि एक्सल का लाल होना, एक्सल से धुआं निकलना और सीटी की आवाज़। प्रश्न संख्या 42, एक मानक BTPN रेक में कुल कितने वैगन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 50। प्रश्न संख्या 43, चालक दल के अलावा कितने व्यक्ति इंजन में यात्रा करने के लिए अधिकृत हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3। प्रश्न संख्या 44, आपदा प्रबंधक के अंतर्गत AIT शब्द का रिकॉर्ड करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंस्टेंट एक्शन टर्म या त्वरित कार्रवाई टीम। प्रश्न संख्या 45, कार्य करते समय सारणी किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, PCOM और CPTM के द्वारा। प्रश्न संख्या 46, AC3 टीयरिंग स्लीपिंग कार LHV कोच 72 बर्थ का कोड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, LW8CCN। प्रश्न संख्या 47, पूर्ण ब्लॉक प्रणाली में घने और कोहरे के मौसम के दौरान ट्रेन की अधिकतम गति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
प्रश्न संख्या 48, NTS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, यानी कि राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली। प्रश्न संख्या 49, मालगाड़ी के लोकोमोटिव में डैश मिलीमीटर फ्लैट टायर की अनुमति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 50। प्रश्न संख्या 50, रनिंग स्टाफ ड्यूटी के बाद आउट स्टेशन यानी अपने मुख्यालय के बाहर कितने घंटे आराम के लिए हकदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8। प्रश्न संख्या 51, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परवीन। प्रश्न संख्या 52, हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 53, राजभाषा नियमों के अनुसार मध्य प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क क्षेत्र। प्रश्न संख्या 54, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे बड़ोदरा डिवीजन में LDC कोटा के तहत 60% कोटा का जो एग्जाम हुआ था ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ट्रेन मैनेजर के लिए, उसका प्रश्न पत्र। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।